नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कोरोना अभी गया नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत में कोरोना का कमबैक होता दिख रहा है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कोरोना अभी गया ही नहीं है। वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कड़े प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ कोरोना थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन जैसे ही एक बार फिर ढील दी गई, कोरोना ने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बार फिर चौथी लहर की आहट शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। कोरोना अभी गया नहीं है। गुरुग्राम में कोरोना ने लगाई सेंचुरी। 24 घंटे में 129 नए मरीजों की हुई पहचान। नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना ब्लास्ट। नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूल बंद। जिस हिसाब से भारत में कोरोना का कमबैक होता दिख रहा है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कोरोना अभी गया नहीं है। वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कई प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ कोरोना थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन जैसे ही एक बार फिर ढील दी गई, कोरोना ने दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बार फिर चौथी लहर की आहट शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए लोग सावधानी बरतें। उधर पड़ोसी मुल्क चीन में लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा छाया हुआ है। अभी चीन के 23 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके घरों तक चीजों की सप्लाई हो रही है। कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई है, चीन से ही निकलकर ये दुनिया भर में फैला है। ऐसे में भारत को अब बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो एक बार फिर दुर्घटना घट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रतिया से संवाददाता अशोक ग्रोवर और साथ ही फोर्टिस से हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विकास दुआ जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं अशोक ग्रोवर आपके पास आऊंगी। रतिया में इस समय क्या कोरोना की अपडेट मिल पा रही है? क्या लोग अभी भी सचेत है कोरोना को लेकर, या फिर उन्होंने बिल्कुल मास्क लगाना छोड़ दिया, लापरवाह नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चीन के अंदर जहां अभी भी कई शहरों में लॉकडाउन हुआ है, हालांकि हमारा पड़ोसी देश है, उसको लेकर जो इंडिया, उसमें भी चौथी लहर की दस्तक दी जा चुकी है। अभी कल ही जिला फतेहाबाद के भट्टू में कुछ मामले आए हैं कोरोना के, मगर जहां तक रतिया की बात है, पिछले 2 महीने से यहाँ एक भी मामला नहीं आया, जिसको लेकर लापरवाही आम देखी जा सकती है। बाजार में आप देख सकते हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ, सारे बिना मास्क के जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त बाजार में ही मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करता हूँ कोरोना को लेकर। हाँ, ये बताएं, जो कोरोना को लेकर चौथी लहर ने दस्तक दी है, कल भी मामले आए हैं, तो में लापरवाही देखने को मिल रही है शहर में। क्या मानना है कोरोना को लेकर आपका? क्या बताएं, अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है ऐसा कोरोना का। अपने पड़ोसी देश में चीन में हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है कई दिनों से, इंडिया में भी चौथी लहर ने दस्तक दी है। इसको लेकर लापरवाही क्यों है? हालांकि पिछले देखा कोरोना काल के दौरान कितने मामले आए थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों की मौतें भी हुई। हाँ जी बिल्कुल, डर तो है ही इसका, कोरोना से डरते तो हैं, लेकिन अभी इतनी महसूस नहीं हो रही, या कुछ जागरूकता नहीं है चौथी लहर के बारे में, उसके कारण तो हो सकता है, लेकिन डर तो है सब में कोरोना के लिए। तो पहले भी डर रहा है। ये भी अभी कोरोना अभी गया नहीं है, कुछ समय के लिए कोरोना की रफ्तार जरूर थमी थी, थमी जरूर है, लेकिन अभी गया नहीं है। टेलीविजन वगैरह में तो बहुत जागरूकता दी जा रही है, लेकिन अभी शहर में ऐसा देखकर लगता नहीं है कि कोरोना के प्रति कोई डर है। हरियाणा ने आपको आज जागरूक किया है, इसको लेकर आप आगे से मास्क लगाएंगे? बिल्कुल जरूर लगाएंगे जी, अगर इतनी डर की बात है तो लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए। देखिए, अभी दुकानदार हैं जो, उनका कहना है कि इस चीज से वो अनजान थे। अभी जो हरियाणा न्यूज की मार्फत उन्हें पता चला है चौथी लहर का, तो आगे से वो मास्क जरूर लगाएंगे जी। ठीक है अशोक, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विकास जी का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर विकास जी, भारत में एक्सी वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। WHO भी इसको लेकर आगाह कर चुका है कि ये ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा संक्रामक है। सबसे पहले आप दर्शकों को ये समझाइए कि एक्सी वेरिएंट है क्या, और ये ओमिक्रॉन और डेल्टा से कितना अलग है? नमस्कार। तो देखिए, एक्सी वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये एक म्यूटेंट स्ट्रेन है ओमिक्रॉन का ही।
सो BV1 और BV2 जो ओमिक्रॉन के स्ट्रेन्स है उन्हीं का एक वेरिएंट है जिसको XC वेरिएंट का नाम दिया गया है। मुंबई में और गुजरात में जो एक केस सामने आए हैं, मुझे लगता है वो भी अभी कंफर्म्ड केसेस नहीं है, बट सस्पिशियस है कि ये XC वेरिएंट हो सकता है। साथ में XC वेरिएंट की बात करें, डेफिनेटली ये 10% ज्यादा इफेक्टिव है ओमिक्रॉन से, बट ओमिक्रॉन जैसे हम सब ने ओमिक्रॉन वाली वेरिएंट का थर्ड वेव देखी, उसमें इन्फेक्शंस हुए, नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ लोगों को सिम्टम्स ज्यादा आए, बट सिवियरिटी कम थी। तो अगर ये 2 केसेस मैं कहता हूं कंफर्म भी हो जाते हैं, हम कहते हैं XC वेरिएंट हमारे हिंदुस्तान में दिख रहा है, जैसे कि हमने यूके में जाना कि जनवरी में यूके में XC वेरिएंट का दस्तक हुई थी। अगर ये दस्तक हो भी जाती है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं है, सॉरी इन्फेक्टिव है बट ज्यादा सिम्टोमेटिक, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसलिए सिंपल जो हम मेजर्स पहले ले रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, उस पे हमें स्टिक करना पड़ेगा और पैनिक नहीं करना। ठीक है डॉक्टर साहब, बने रहिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। नीरज, गुरुग्राम में तो कोरोना ने सेंचुरी लगा दी है, एक बार फिर से कोरोना ने वहां पर टेंशन बढ़ा दी है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटे में 129 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। अगर बीते एक हफ्ते की बात करूं तो 500 के पार यह आंकड़ा है। अगर मैं बीते 12 दिन की बात करूं तो 700 के पार यह आंकड़ा हो चला है। हालांकि इनमें से 500 से ज्यादा लोगों ने रिकवर जरूर किया, लेकिन लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, 24 घंटों में 129 मामले सामने आना कहीं ना कहीं दोबारा से जिला स्वास्थ्य विभाग की टेंशन को बढ़ाने में लगा है। हालांकि 100% वैक्सीनेशन का दावा जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, जिसके चलते जो मौत का आंकड़ा है वो नहीं बढ़ा है, लेकिन संक्रमण बढ़ने का क्या कुछ कारण है, इसको लेकर चिंतन और मंथन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी हरियाणा सरकार को दिल्ली NCR से जुड़े जो तमाम इलाके हैं वहां पे कोरोना की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा था, संक्रमण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा था। जी, रतिया से हमारे संवाददाता अशोक भी लगातार बने हुए हैं। अशोक, तो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि भले ही सरकार ने मास्क पर जुर्माना तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उसमें तो मास्क लगाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, लोग इस बारे में अनजान हैं। हालांकि जो नया अपने कोरोना वेरिएंट आया है वह ओमिक्रॉन से 10 गुना ज्यादा घातक है, उसको लेकर लोग अनजान है इसी चीज से। क्योंकि अभी गुरुग्राम की तरफ मामले आए हैं, इधर मामले नहीं आए। कल भट्टू में 3 मामले आए हैं, जिसको लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विकास जी, XC वेरिएंट के लक्षण क्या क्या है? क्या इसके लक्षण भी ओमिक्रॉन और डेल्टा की तरह ही है, बुखार, कफ? हमने अपने यूके के एक्सपीरियंस से सीखा, जो यूके में नए XC वेरिएंट के केसेस आए हैं, तो इनके भी लक्षण सिंपल वायरल इन्फेक्शन जैसे लक्षण हैं। बुखार होना, सोर थ्रोट होना, खांसी होना, शरीर में दर्द होना। तो ये जो कॉमन एक वायरल प्रोसेस, वायरल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, जैसे हमने ओमिक्रॉन के टाइम देखे, उसी तरह के लक्षण XC वेरिएंट से प्रिडिक्ट करे जा रहे हैं। ठीक है नीरज, गुरुग्राम में जिस तरह से एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कम टेस्टिंग को भी वजह बताया जा रहा है। टेस्टिंग जो है वो संक्रमण के दौरान की जाती है, और जहां जहां से संक्रमण बाहर आ रहा है, मसलन कि अगर नए गुरुग्राम से संक्रमण बाहर आ रहा है या पुराने गुरुग्राम से संक्रमण बाहर आ रहा है, ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, तो उन इलाकों के अंदर जहां से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं वहां पे टेस्टिंग की जाती है। पूरे गुरुग्राम के अंदर ये स्थिति नहीं है कि हर जगह से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हों, लेकिन जरूर गुरुग्राम जो जिला स्वास्थ्य विभाग है इस पूरे मामले पर वो पसोपेश की स्थिति में है। लगातार जहां से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उन इलाकों के अंदर टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है, जिसके चलते ही 129 जो संक्रमित मरीज थे बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए थे। हालांकि अब जो स्थिति, आज की जो स्थिति है वो जरूर देखने वाली बात है। हफ्ते भर से मैं अगर बात करूं तो 500 के करीब यह आंकड़ा जा पहुंचा था, 500 के खतरनाक स्तर पर यह आंकड़ा जा पहुंचा था। जिला प्रशासन जो है इसको लेकर चिंतन और मंथन कर रहा है, मीटिंगों का दौर जारी है, और जो पाबंदियां हटाई गई थी कोरोना की स्थिति बेहतर होने के चलते, वो पाबंदियां आने वाले कुछ दिनों में, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसी आशंका है कि उन पाबंदियों से दोबारा से दो चार होना पड़ सकता है। जी,
नीरज, कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग कम हो रही है उसके पीछे एक ये भी वजह बताई जा रही है कि जो टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त शिविर लगाए गए थे उन्हें भी अब बंद कर दिया गया है और उसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा गया था उन्हें भी हटा दिया गया है। देखिए, जो मौजूदा की टेस्टिंग व्यवस्था है वो कोरोना की स्थिति पर निर्भर करती है। अब देखिए, बीते कुछ दिनों के दौरान बहुत अच्छी स्थिति थी, 10 या 12 या 5 या 7 केस सामने आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ये जो आंकड़ा है ये 700 के करीब जा पहुंचा है। टेस्टिंग का नतीजा ही है ये कि आंकड़ा 700 के करीब जो हमें दिखाया जा रहा है, जो आंकड़ों में दर्ज किया जा रहा है, वो सामने आया है। जैसे जैसे संक्रमित इलाकों के अंदर ये टेस्टिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे संक्रमित इलाकों के अंदर ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन गनीमत ये भी है कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट की बात की जा रही है, लेकिन कितना खतरनाक है, कितना घातक है, इसको लेकर अनुसंधान जारी है। जी ठीक है। डॉक्टर विकास जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विकास जी, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि एक्सी वेरिएंट की अगर बात की जाए तो उससे सबसे ज्यादा खतरा किसको है, बच्चों को, बुजुर्गों को, या फिर जो एडल्ट्स हैं उनको? देखिए, जैसे हम सारे कोविड के टाइम पर पिछले 2-2.5 साल से ये देख रहे हैं, जनरल बातें कर रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो एजेड व्यक्ति हैं, इन लोगों को कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है और वो ही एक्सी पे भी लागू होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है या कोई और मेडिकल इश्यूज हैं, इनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, इनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको एक वायरल इन्फेक्शन, जैसे किसी भी वायरल इन्फेक्शन किसी भी इस तरह के व्यक्ति को तंग कर सकता है, इसी तरह एक्सी वेरिएंट भी इनको परेशान कर सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन के चलते आई थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुई थी। केसेस जरूर आए थे लेकिन मौतें इतनी नहीं हुई थी। अब भी अगर एक्सी वेरिएंट की वजह से चौथी लहर आती है तो ये भी इतनी ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगी, क्योंकि अब जो हमारी आधी आबादी वो वैक्सीनेट हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि हो सकता कहता है कि हो सकता है जून के आसपास 4th वेव आए, तो वैसे तो ये अभी प्रिडिक्शन ही है। अगर ये वेव आती है तो हमें सब समझ आती है कि ये एक्सी वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन की ही एक म्यूटेंट वेरिएंट है, ये ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है, तो हमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये है तो कोविड ही, हमें सतर्क रहना है, हमें आज से ही प्रिकॉशंस लेनी है, हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को कंटिन्यू करना है। नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है वैक्सीनेशन। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसमें बच्चों को भी 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है, ऐसे दावे जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करने में लगे थे। ये पहले से ही मालूम था कि तीसरी या चौथी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही थी, संभावित तीसरी या चौथी लहर की मैं बात कर रहा हूं, उसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन ने तकरीबन 25 लाख लोगों को दोनों डोज लगा चुके हैं, जबकि अनुमानित जो संख्या थी वो तकरीबन 18 लाख के करीब थी और तकरीबन 47 से 48 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जा चुकी है। अब तो बूस्टर डोज लगने का वक्त है और 18 से 45 तक के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है 2 दिन पहले। खतरनाक स्थिति नहीं है क्योंकि तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन टेंशन भरा ये सबब जरूर है कि आखिर संक्रमण के बढ़ने का क्या कुछ माकूल कारण है। इसको लेकर अनुसंधान चल रहा है, ऐसे जिला विभाग के अधिकारी बताने में लगे। जी शुक्रिया नीरज वशिष्ठ, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अशोक ग्रोवर, आपके पास आऊंगी मैं। रतिया की अगर बात की जाए तो वहां पर वैक्सीनेशन का काम किस तरह से चल रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले गांव में कैंप लगाए गए, वैक्सीनेशन की गई, शहर के अंदर प्रॉपर वैक्सीन चल रही है और गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनके ऊपर वैक्सीन लगातार जारी है। हालांकि वैक्सीनेशन पूरे सतर पर चल रही है। डॉक्टरों का भी जो दावा है कि लगभग वैक्सीन पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर अब लोग लापरवाह दिख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी कोई मामला भी नहीं आया पिछले 3 महीने से। जी डॉक्टर साहब, एक्सी वेरिएंट अगर भारत में फैलता है तो क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है? जी, अभी तक का यूके का एक्सपीरियंस जो एक्सी वेरिएंट के साथ है वो तो ये नहीं कहता कि एक्सी वेरिएंट घातक हो सकता है या प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर सकता है। इन्फेक्टिविटी जरूर ज्यादा है, बट सिवियरिटी एक्सी वेरिएंट की भी कमी बताई जा रही है। और अगर खुदा न खास्ता एक्सी वेरिएंट इंडिया में बढ़ता है और 4th वेव आती है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, जैसे ये थर्ड वेव थी उसी तरह से ये भी आसानी से निकल जानी चाहिए। अशोक ग्रोवर, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी अभी बात कही कि अगर चौथी लहर आती है एक्सी वेरिएंट की वजह से, तो लगता नहीं कि लहर इतनी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। देखिए, अभी तक लोग लापरवाह हैं। स्वास्थ्य विभाग की जहां तक बात की जाए, अभी भी हमारे जो रतिया के सिविल सर्जन है और एसएमओ है डॉक्टर भरत सिंह, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि उनकी सभी तैयारियां अभी भी पूरी हैं। अगर ऐसा कुछ संकेत दिखा तो इसको लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पर है। जी डॉक्टर साहब, अब स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में जो पेरेंट्स है या जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम होती है। जी हाँ, बिल्कुल हम ये मानते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं तो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं, खांसी जुकाम जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह इन्फेक्शन बच्चों में फैलते हैं स्कूल के खुलने से। इसी तरह से अगर ये स्कूल खुले हैं, हम लोग एक तरह का पब्लिक प्लेस ही हो गया ये, जहाँ पर स्कूल में बच्चे इकट्ठे होंगे तो वहाँ इन्फेक्शन के फैलने की संभावना है। डेफिनेटली इनको खांसी जुकाम बुखार की समस्या आ सकती है अगर ये ओमिक्रॉन का जो ये एक्सी वेरिएंट है, जो कोविड का एक्सी वेरिएंट है, ये फैलता है। तो हम लोगों को प्रिकॉशन तो यही लेनी पड़ेगी कि हम लोगों को कोशिश करनी है कि स्कूल में भी क्या हम ऑल्टरनेट डे बच्चों के बैच को डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये कम से कम बच्चे आपस में मिले। बट ये तो है ही है कि अगर हम स्कूल बंद करेंगे, पहले ही हमारे बच्चे 2-2.5 साल से घर पे थे, पहले ही उनकी पढ़ाइयां पे काफी असर आया है, तो स्कूल बंद करना एक उपाय नहीं होगा, क्योंकि सिवियरिटी हम नहीं उम्मीद कर रहे इसकी होगी। इन्फेक्टिविटी है तो स्कूल को कोई ना कोई इस तरह से कदम उठाने पड़ेंगे कि स्कूल भी चलता रहे, बट ज्यादातर बच्चे एक साथ क्लासरूम में या एक साथ किसी भी असेंबली में इकट्ठे ना। डॉक्टर साहब, बच्चों की इम्यूनिटी किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी हमारा खास कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ ऐसे उपाय बताएं कि जिससे कि जो बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके। देखिए, हम बिना पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, हम लोगों को अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए अच्छा खाना, पौष्टिक आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रिच खाना लेना चाहिए, जिसमें हमारे पास बैलेंस डाइट हो, पका हुआ खाना हो, फल फ्रूट हो, ताकि हम लोग जो है इन चीजों से, कॉमन इन्फेक्शन से फाइट कर सकें, चाहे वो कोविड हो या कोई भी और इन्फेक्शन। अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, भले ही सरकार ने मास्क पर जुर्माना तो हटा दिया है, लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा कि कोरोना नियमों का पालन नहीं करना है। तो लोगों को ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अभी भी जो कोरोना है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना फिर से रिटर्न कर सकता है, कोरोना सिर्फ अभी डाउन हुआ है। देखिए, सरकार ने जिस तरह सारी पाबंदियां हटा दी हैं कोरोना को लेकर, उसको लेकर लोग हैं जो काफी लापरवाह हो चुके हैं। ना तो कहीं 2 गज दूरी देखने को मिल रही है, स्कूलों में देखो कमरे भरे पड़े हैं छात्रों से, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। तो कोरोना नियमों की जहां पहले पालना होती थी अब नहीं हो रही, लापरवाही आम देखी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक्सी वेरिएंट की अगर फिर से एक बार बात करूं तो क्या एक्सी वेरिएंट की वजह से देश में चौथी लहर आने की संभावना है? जी देखिए, आज तक जितनी भी हमने कोविड की लहरें देखी है, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, वो शुरुआत तो कम केसेस के साथ ही हुई थी। तो आज ये कहना कि क्या ये एक्सी वेरिएंट की चौथी वेव आएगी, क्योंकि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। अगर कुछ केस, जैसे अगर यूके से अगर ये एक्सी वेरिएंट हिंदुस्तान में आया और कुछ केसेस आए, क्योंकि इन्फेक्शन होने की, फैलाने की संभावना ज्यादा है, तो चौथी वेव आ सकती है। यही आईसीएमआर कहता है, यही हम डॉक्टरों का मानना है। तो आने की संभावना है, तो अपनी तरफ से आज ही हम सचेत हुए, आज ही दोबारा से अपने चाहे हमें सरकार अगर हमारे पास इसका चालान नहीं लगाती, हमें खुद ही मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और बहुत कैजुअली इस चीज को नहीं लेना चाहिए। बूस्टर डोज भी लगातार लोग ले रहे हैं। अब आप ये बताइए कि बूस्टर डोज लेने से पहले और लेने के बाद किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, बूस्टर डोज किसी भी हम वैक्सीन की अगर हम बारे में बात करें तो अमूमन वैक्सीन काफी सेफ हैं। कोविड वैक्सीन भी सेफ है। हमारे अभी तक जितने हम सब डॉक्टर्स ने, आप लोगों ने भी वैक्सीन लगाई होंगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम, दर्द होना, शरीर में दर्द होना, उस जगह पे दर्द होना, बुखार आना, ये कॉमन चीजें वैक्सीन के बाद होती है। बट कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम्स वैक्सीन के साथ नहीं देखी गई, तो कोई ऐसे स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता नहीं है वैक्सीन।
कई लोगों के मन में डॉक्टर साहब ये सवाल भी है कि क्या 2 डोज लेने के बाद भी उन्हें क्या प्रिकॉशन डोज लेनी चाहिए? जी, आइडियली बूस्टर अगर हमें सरकार लगा रही है तो कुछ सोच के ही लगा रही है। बूस्टर लगाने से हमारा इम्यून सिस्टम और बूस्ट होएगा, हमारा और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हम कहें क्या 1 डोज या 2 डोज 100% हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने फिर भी वैक्सीन के बाद भी केसेस देखे हैं। तो बूस्टर लगाना में ही समझदारी है। अशोक, रतिया की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर क्या रियलिटी सामने आ रही है? क्या लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं? लोगों ने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बिल्कुल छोड़ दिया है? देखिए, अभी जो मौसम में बदलाव आया है, अभी तक फिलहाल कोरोना का कोई ऐसा मामला नहीं आया। अभी मौसम में जिस तरह बदलाव आया, जुकाम खांसी आम देखी जा सकती है। इसको लेकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो कोरोना के मामले शुरू होंगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अभी प्लानिंग बना रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे संवाददाता अशोक ने मौसम में बदलाव की बात की, तो आम लोग किस तरह से ये फर्क कर सकते हैं कि हमें कोरोना हुआ है या फिर एक मौसमी फ्लू है? देखिए, हम बात करें सर्दियों में कॉमन कोल्ड, नाम है कॉमन कोल्ड, मौसमी फ्लू सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन के खांसी जुकाम वाले चांसेस ज्यादा होते हैं। गर्मियों के मौसम में उल्टी दस्त की संभावनाएं ज्यादा होती है। अगर हमारे को, हमारे बच्चे को, हमारे परिवारजन को, किसी को तेज बुखार, उसको बॉडी में एड्स, उसको खांसी जुकाम आता है, तो उसको कोविड का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। ये सिर्फ रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये मौसमी वायरल इन्फेक्शन है, उसको टेस्ट करा के प्रूव करना चाहिए कि ये कोविड है। अगर कोविड है तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो और लोगों को ना फैले। अशोक, रतिया में वैक्सीनेशन के प्रति लोग कितने ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और क्या वहां पर लोग बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज ले रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले जो वैक्सीनेशन का काम था धीमा था, उसके बाद सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो वैक्सीनेशन का जो कार्य बड़ी तेजी से चला, गांव में कैंप लगे, लोगों को जागरूक किया और लोग भी इसको लेकर काफी उत्साह नजर आए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों में जब स्कूली छात्रों को वैक्सीनेशन जरूरी की गई, फिर ही उसके बाद स्कूल में प्रवेश हो पाएगा। उसको लेकर जो हॉस्पिटल है उसमें आम भीड़ देखी जा सकती थी वैक्सीनेशन लगवाने वालों की। जी डॉक्टर साहब, 2022 में यूके में जो एक्सी वेरिएंट का नाम सामने आ रहा है, अभी तक यहाँ पर राहत की बात यह है कि कोई भी गंभीर केस सामने नहीं आया है, यानी कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, अनडाउटेबली जो हमने भी यही बात अभी आपके प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को बोली है कि जो यूके में जो एक्सी वेरिएंट जनवरी में पता लगा था, उससे ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम, ज्यादा गंभीर सिम्टम्स या मोर्टेलिटी सामने नहीं आई है। अगर हिंदुस्तान में एक्सी वेरिएंट आता है तो हम सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न प्रिज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। बट हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी है, अगर ये प्रिकॉशन ना ली गई तो ये इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए। इन्फेक्टिविटी की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ लोग ज्यादा इफेक्टेड होंगे और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको हार्ट इश्यूज हैं, डायबिटीज है, शुगर की दिक्कतें हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि किसी भी सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी एक कोमॉर्बिडिटीज वाले इंसान को तंग कर सकता है। डॉक्टर विकास दुआ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना अभी गया नहीं है, अभी भी सावधानी बरतना जरूरी है। लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए अभी भी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। चलिए, फिलहाल के लिए इस खास कार्य में मेरे साथ इतना ही।